अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानना चाहती है कि शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुफ्त आटा की तकसीम में से 20 अरब रुपए कैसे कमाए? तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आखिर पीडीएम इत्तेहाद की करप्शन और जालसाजी की कहानियां सामने आना शुरू हो गई। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग की मरकजी क़यादत का अहम तरीन हिस्सा समझे जाने वाले शाहिद खाकान अब्बासी ने बगावत का ऐलान कर दिया है। अब नून लीग और दीगर जमातों की मिली भुगत से जितनी भी करप्शन हुई है, सारी दास्तान जल्द ही जुबान ज़दे आम होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसका बाकायदा आगाज कर दिया है और रमजान जैसे मुकद्दस महीने में हुकूमती चोरी का एक हिस्सा अवाम को बता दिया है। हमारी इत्तला के मुताबिक जब मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी को नाराज करके पार्टी से बेदखल किया था, तो उसी वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ने ठान ली थी कि वो हर सूरत में पीडीएम इत्तेहाद की सारी करप्शन और अवाम दुश्मनी से पर्दा हटा के रहेंगे। आज इन्होंने अपना वादा वफा कर दिया है और सरकारी मुफ्त आटा स्कीम में हुकूमत की बड़ी चोरी के आदाद शुमार अवाम के सामने रख दिए। सवाल ये उठता है कि नून लीग छोड़ने के बाद तो शाहिद खाकान अब्बासी को बहुत सारी चीजों तक रसाई हासिल करना मुश्किल हो गया था, फिर इन्होंने ये चोरी कैसे पकड़ी और किस तरह वो मजीद मंसूबों में होने वाली चोरी बेनकाब करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी ने बगावत का ऐलान क्यों किया? मुल्क की तारीख का बड़ा स्कैंडल मीडिया पर ज़ेरे बहस क्यों नहीं आता? इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं है तो चोरी की गई रकम किसकी जेब की जीनत बनी है? मुफ्त आटा स्कीम में चोरी की वारदात कैसे डाली गई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहिद खाकान अब्बासी की बगावत की कहानी सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह हुकूमत रमजान में इतनी बड़ी चोरी करने में कामयाब हुई। दोस्तों, हुकूमत ने पहले तो मुल्क की तारीख में शदीद तरीन महंगाई करके मुकद्दस तरीन महीने में अवाम को भूखा प्यासा रख कर लाइनों में लगा दिया और अवाम की हमदर्दियां समेटने की नाकाम कोशिश की। बड़े बड़े फ्रॉड करके अवाम के नाम पर दुनिया भर से पैसे लिए, जबकि आधे से ज्यादा लोग फिर भी सरकारी स्कीमों से महरूम रहे। रमजान में हुकूमत ने मुफ्त आटा तकसीम करने की स्कीम जारी की। ये स्कीम महंगाई की सताई हुई अवाम के लिए किसी गनीमत से कम नहीं थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आटा अवाम को दिया गया वो कोई जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता। पहले तो लाइनों में सबको ख्वार किया गया और लोगों की पगड़ियां उछाली गई और फिर इनको जो आटा दिया गया वो खाने के लायक भी नहीं था। हमारी अपनी तहकीक के मुताबिक सरकार ने मुफ्त आटा बराह रास्त अपने पार्टी वर्कर्स और नुमाइंदगान के डेरों तक पहुंचाया ताकि वो अपने लोगों को आटा देकर वोट बिटोर सके। हमने खुद कई ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जहां इलाके के सबसे अमीर तरीन घराने को आटा दिया गया, लेकिन एक गरीब घराने का फर्द महरूम रहा। ये सब भी किसी हद तक बर्दाश्त कर लिया जाता, क्योंकि महंगाई की सताई हुई कौम के पास दुआई देने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन अब जो स्कैंडल खुद नून लीग के अंदर से सामने आया है वो इंतहाई खौफनाक है, जो ये साबित करता है कि करप्ट तरीन टोला रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी चोरी से बाज नहीं आया और गरीब अवाम का पैसा खुद हड़प लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने न सिर्फ मुफ्त आटा स्कीम में हुकूमती चोरी बेनकाब की, बल्कि इन्होंने पीडीएम इत्तेहाद को आर्टिफिशियल लीडरशिप कहकर खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। इन्होंने तमाम तर नाकामियों और मुआशी बहरान का जिम्मेदार इत्तेहादी हुकूमत को करार दिया। दोस्तों, एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए नून लीग के बागी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि लोग ये सवाल करते हैं कि मुल्की मसाइल का हल क्या है, सियासी निजाम आज क्या डिलीवर कर रहा है। सियासी दुश्मनी नफरत में बदल चुकी है, बदकिस्मती से सब तमाशाई बने बैठे हैं। तस्लीम करना होगा कि मुल्की मामलात मुश्किल में है। नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। मुल्क के इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये मुल्क के निजाम की बड़ी नाकामी है और तमाम सियासी पार्टियों को मिलाकर भी 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकते। तमाम सियासी जमातें हुकूमत में रह चुकी हैं, क्या कोई डिलीवर कर सका? मुल्की मसाइल की वजह सियासी क़यादत की मुश्तरका नाकामी है। मामलात के हल के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। हमने हजारों ब्यूरोक्रेट्स और जजेस देखे हैं, सब चले जाते हैं। आर्टिफिशियल लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान महज एक बयान नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की गुज़श्ता एक साल में की गई कार्रवाइयों की तफसील है। इस हुकूमत ने मिल बांट कर ब्यूरोक्रेट्स की तब्दीलियां कराई और इनके केसेस खत्म कराए गए। ये तो हम सब जान गए हैं कि इन ब्यूरोक्रेट्स को नवाज कर ये हुकूमत इनसे क्या फायदे हासिल करती है।
इन्हीं अफसरान को फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है। रातों को घरों पर छापे और गैर कानूनी इकदामात इसी बुनियाद पर किए जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी दिखाते हुए इनकी सारी चोरी बेनकाब की है और आगे भी इनकी चोरियों से पर्दा हटाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकिशाफ करते हुए कहा कि सरकारी मुफ्त आटे की तकसीम में 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप खुद सोचें कि जो हुकूमत इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए न देने के बहाने तराश कर थक नहीं रही, उसी हुकूमत ने रमजान के सिर्फ एक महीने में एक ही वार करके 20 अरब रुपए कमा लिए और डिकार तक नहीं लिया। लेकिन अफसोस कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इदारा एक्शन नहीं लेगा। गरीब का पैसा है और इसी पैसे को वोट को इज्जत दो का नाम देकर आवाम से वोट खरीदे जाएंगे। ये मुल्क इन्हीं अशराफिया के हाथों तबाह हो चुका है और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी इनकी हुकूमतों में रहे हैं और इन्हीं की पार्टी से वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुए। आप खुद सोचें कि वो इनके किन किन कारनामों से वाकिफ होंगे। इन्हें बखूबी इल्म है कि ये किस तरह चोरी करते हैं और किस तरह रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा हुकूमत के खिलाफ अपने लोग लगाए हैं जो हुकूमत की चोरियां और इन चोरियों की तफसीलात निकाल कर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को देते हैं। ज़राए के मुताबिक पीडीएम इत्तेहाद ने इंतहाई चालाकी के साथ इन चोरियों का रिकॉर्ड पहले से ही टेम्पर कर दिया है। फ्री आटा पॉइंट्स पर जो गिरोह आटा चोरी करते रहे और फिर मिलों को फरोख्त करते रहे, वो मुबैना तौर पर करप्ट तरीन टोले की इमा पर ऐसा करते रहे ताकि बाद में ये लोग इसी स्कीम में 20 अरब रुपए की अपनी चोरी इसी खाते में डाल दें। हुकूमत ने जाली टोकन बनाने की राह हमवार की और लोग जाली टोकन बनवा कर फ्री आटा लेते रहे जो आगे मुख्तलिफ कीमतों पर तकसीम किया जाता था। इस सूरत-ए-हाल का पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने नोटिस भी लिया और इस कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार भी किया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तकबिल में यह हुकूमत कोई बड़ी चोरी इनके गले में डाल देगी। इन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया क्योंकि हुकूमत की अपनी मंसूबा बंदी पर असर पड़ रहा था। इसके अलावा कई इलाकों से लावारिस गोदाम भी मिले जिनमें हजारों की तादाद में आटे के थैले बरामद हुए, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ विहाड़ी में महकमे खुराक ने गोदामों पर छापा मारकर कार्रवाई की थी जिससे 15,000 से ज्यादा गंदम भरी बोरियां गायब थी। सिर्फ इस एक गोदाम से गायब होने वाली गंदम की मालियत 15 करोड़ से ज्यादा है। आप खुद सोचें कि ये हुकूमत किस तरह कार्रवाई डालती रही है। ये तो भला हो शाहिद खाकान अब्बासी का कि इन्होंने बर वक्त हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। उम्मीद है कि इनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई जरूर करेंगे, वरना ये सब इसी तरह गरीब का पैसा खाते रहेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।